हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 8 मोशन। मोशन में सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, मोशन बहुत टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय के साथ में अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब डिस्टेंस और टाइम। 0 सेकेंड्स में वो 0 मीटर्स पे था, 5 सेकेंड्स के बाद वो 10 मीटर्स पे पहुंच गया, 10 सेकेंड्स के बाद वो 15 मीटर्स पे पहुंच गया, 15 सेकेंड्स के बाद वो 20 मीटर्स पे पहुंच गया। तो आपने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब हो तो हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऐसा नहीं है कि हम टाइम चेंज करते जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस वही है, मतलब 10 10 10। तो जब स्टार्ट किया तब भी वो 10 मीटर पर था, 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड 50 सेकेंड्स के बाद भी उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो ये मोशन में नहीं है, ये है रेस्ट पे। मोशन में कब होगा? जब टाइम इंक्रीज करने पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको ये क्लास 9th में ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीज़ है। वैसे अभी तो आपने डिस्टेंस प्लेसमेंट पढ़ा ही नहीं ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नॉट द टोटल डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। और आप बोलेंगे इट इज मिनिमम डिस्टेंस covered by an object or the distance between the final position and the initial position। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो कंसेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा हो तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। इसका मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, लीनियर मोशन बोले या स्ट्रेट लाइन, जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। सेकंड केस देखेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? पहले 4 फिर 3, टोटल 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हमको सिर्फ AC चाहिए, किस पाथ से आया उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ AC चाहिए। तो आपने देखा ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 मीटर्स आ जाएगा। थर्ड केस में देखेंगे डिस्टेंस कितनी है? 5 3 5, मतलब कितना हो गया? 13 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ओनली बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3, यही डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर्स। और फोर्थ केस में आप देखेंगे कि 5 3 5 3, मतलब 10 और 6 16 मीटर्स, द डिस्टेंस इज 16 मीटर्स, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 0। ठीक है, उसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से स्टार्ट करके पूरा एक सर्कल बनाकर वापस पॉइंट A पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब होता है? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब ये देखिए कि फर्स्ट केस से सेकंड केस में टाइम डिफरेंस कितना है? 2 सेकेंड्स का। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना डिफरेंस है? इट इज 5 मीटर्स। मतलब हर 2 मिनट में वो 5 मीटर। नेक्स्ट देखो 2 मिनट्स का लैग है, यहाँ पर 5 मीटर्स। नेक्स्ट देखिए 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स और यहाँ पे 5 मीटर्स। नेक्स्ट देखिए 2 सेकेंड्स और ये 5 मीटर। इसका मतलब ये कि हर 2 सेकेंड्स में वो 5 मीटर्स ही कवर कर रहा है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन कब बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल, हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करता है, ये डिस्टेंस अनइक्वल नहीं होती। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में बोला था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमने यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला था? इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस टाइम 2, 4, 6, 8, यहाँ पर था 5, 10, 15, 20। आपने देखा हर 2 सेकेंड्स में आपकी स्पीड 5 बढ़ गई, डिस्टेंस 5 मीटर्स बढ़ गया, हर 2 सेकेंड्स में 5 बढ़ गया, हर 2 सेकेंड्स में 5 बढ़ गया। ये क्या है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर मैं 12 कर दूँ, यहाँ पर 15 ही, यहाँ पर 24 कर दूँ, तो आप देखिए हर 2 सेकेंड्स में इक्वल नहीं है। यहाँ 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस बढ़ा? 7 मीटर। यहाँ 2 सेकेंड्स में कितना बढ़ा? 3 मीटर। यहाँ 2 सेकेंड्स में कितना बढ़ा? 9 मीटर। तो इट इज़ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें हैं: स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तो बहुत कॉमन, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए आपने 160 किलोमीटर कवर किया इन 4 आवर्स, तो 4 से कटेगा ये 40 बार, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। 2 आवर्स में 80, 3 आवर्स में 120, 4 आवर्स में 160 किलोमीटर्स आप कवर कर लेंगे। ये है स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड थोड़ी अलग होती है। एवरेज मतलब जहाँ तक आप कवर करके आए हैं उस पूरे का एवरेज। मान लीजिए कि आप जबलपुर से बॉम्बे जा रहे हैं, तो पहले आप जबलपुर से भोपाल जाएंगे, मान लीजिए स्पीड है आपकी 100। भोपाल से आप नागपुर गए, स्पीड थी 150। नागपुर से आप बॉम्बे गए, उसकी स्पीड थी 180। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे पार्ट्स में निकालेंगे। ठीक है, कि कहीं पे स्पीड ज़्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं आपने ब्रेक अप्लाई किया, आपकी स्पीड 0 हो गई। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एवरेज स्पीड में आप क्या करें, आप करें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें ये मतलब नहीं है कि कहाँ कितनी स्पीड से आप गए। यहाँ से बॉम्बे का टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर है और आपको पहुँचने में टोटल 20 आवर्स लगे, तो आप इससे डिवाइड कर लें, ये कट जाएगा 50 बार, एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर्स पर आवर। आपको तो लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग की, हमने कहीं पे 100 की स्पीड चलाया, कहीं 180 की स्पीड भी चलाया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे आप बहुत स्लो भी चले और कहीं पे आप रुके भी, हो सकता है कि चाय पानी के लिए, है ना, रेस्ट करने के लिए। तो एवरेज जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब ये होता है कि 50 की स्पीड से आप टोटल 20 आवर्स कंटिन्यूस चलेंगे तो 1000 किलोमीटर्स पहुंच जाएंगे। यह है एवरेज स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी और डिफरेंस स्पीड में सिर्फ डिफरेंस यही है कि वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। मान लीजिए स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन डायरेक्शन भी दिया है टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन दिया है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो वो स्पीड है। लेकिन जनरली आप देखोगे आपके बुक्स में कि डायरेक्शन नहीं दिया है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। कंसेप्चुअली वेलोसिटी मीन्स स्पीड विथ डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में सबसे पहले देखिए यू सिंबल किसके लिए स्टैंड करता है? फॉर इनिशियल वेलोसिटी। वी सिंबल किसके लिए? फाइनल वेलोसिटी। मान लीजिए आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, आप रेस्ट पे थे, आपकी स्पीड थी उस वक्त 0, ठीक है, 0 सेकेंड्स में, और फिर आपने 10 सेकेंड्स के बाद आपकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, यहाँ डिस्टेंस एवरेज स्पीड से कोई फ़र्क नहीं, वो डिफरेंट है ना। यहाँ पर हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ u प्लस वी अपॉन 2। सिंपली अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आप पहले 30 की स्पीड से चल रहे थे, अब आपकी स्पीड 40 है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 35 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, फिर से एक बार देख लें। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले से मालूम है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी it is speed with direction towards a particular direction. What is average velocity? Initial velocity plus final velocity upon 2. Next topic is acceleration. आपको मालूम है आपके मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर होता है ना। 30 की स्पीड से आप जा रहे हैं, आपने उसकी स्पीड बढ़ाई,
है ना। एक्सेलरेटर से क्या करते हैं हम लोग, स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, आपकी वेलोसिटी पहले 30 थी, अब हो गई 40, ठीक है, कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसका बेसिक डेफिनेशन है व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। और आप इसको आगे वर्कआउट करेंगे तो इसका मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा। टी को यहाँ ट्रांसपोज कीजिए, ये हो जाएगा AT v प्लस यू v माइनस यू, है ना। माइनस यू को इस तरफ करेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये आपका मोशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज v इक्वल्स टू यू प्लस AT, ठीक है। फिर से देखिए, एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। और रेट जब भी हम बोलते हैं ना, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो टी को आप ट्रांसपोज कर देंगे, AT हो जाएगा, माइनस यू को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस यू हो जाएगा। इससे आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पेज नंबर 100, क्वेश्चन 1, ऑब्जेक्ट हैव्स मूव टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, कैन द डिस्प्लेसमेंट बी 0? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव किया हुआ है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? यस, डेफिनेटली। अगर वो घूमकर वापस अपने ही पोजीशन पर वापस आ जाए। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए A पॉइंट पर है कोई ऑब्जेक्ट और वो एक सर्कुलर पोजीशन पे घूमकर वापस ही अपने ही पोजीशन पर आ जाए, तो हम उस केस में बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट इज 0। या फिर सर्कुलर मूवमेंट ना भी हो, जिगजैग मोशन, जो भी मोशन हो, लेकिन जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस घूमकर उसी पोजीशन पर आ जाए, तो हम बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर हैज अ स्क्वायर फील्ड, साइड 10 मीटर। अब वो मूव करना स्टार्ट करता है A से B, B से C, C से D और D से फिर वापस A। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स मतलब कितना हो गया, 120 सेकेंड्स प्लस 20 मतलब 140 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो आप ये टेबल पहले देख लें, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि साइड है 10, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड मतलब कि 40, ठीक। तो अब टाइम 40 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों? A से स्टार्ट किया उसने और 40 सेकेंड्स में एक राउंड कवर कर दिया, 40 सेकेंड्स में 40 मीटर कवर किया, है ना। A से स्टार्ट करके वापस A पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 0, नेक्स्ट 40 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो 40 40 40 120 सेकेंड्स हो गए। अब बचे 20 सेकेंड्स और, तो इस 20 सेकेंड्स में वो आधा चलेगा, ठीक है। आधा मतलब अब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा AC। अब AC का वैल्यू क्या हो, अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से साइड AC डायगोनल इज ऑलवेज साइड इनटू √2, है ना। साइड कितना है 10 √2, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 √2 मतलब कि टोटल 140 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 √2। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, ट्रू और फॉल्स बताना है। वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, तो क्या है ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अभी हमने देखा था कि अगर एक ही जगह से स्टार्ट होके और वापस घूमकर वहीं आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जब एक पोजीशन से स्टार्ट करके और कहीं से भी आप जिगजैग घूम के उसी पोजीशन पर आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। सेकेंड वो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट या तो लेस देन डिस्टेंस होगा
या तो इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन द डिस्टेंस। इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो याद रखना कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी, जबकि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखना, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों का सेम होता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। से डिफरेंस ये होता है कि ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, नो डायरेक्शन और इट हैज़ डायरेक्शन, ठीक है। 4 डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होता है, और नहीं तो इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है कि टाइम भले ही इक्वल हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होता है जब स्ट्रेट लाइन पे हो, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट कम ही होता है ना। तो देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हेन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ओडोमीटर मेजर? ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने देखा हो जब जो आपके मोटरसाइकिल में, कार में जो लगा होता है वो ओडोमीटर नहीं है, वो है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर आपको स्पीड भी दिखाता है और डिस्टेंस भी दिखाता है ना। डिस्टेंस भी दिखाता है और हम किस स्पीड पे चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, 30, 40, 50, वो भी दिखाता है स्पीडोमीटर। लेकिन ओडोमीटर हमको केवल डिस्टेंस दिखाता है, हमने कितनी डिस्टेंस मूव की, वो स्पीड नहीं। यूनिफॉर्म मोशन में पाथ कैसा दिखता है? यूनिफॉर्म मोशन में पाथ दिखता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में पाथ दिखता है स्ट्रेट लाइन, मतलब 10, 20, 30, 40 सेकेंड्स में, और डिस्टेंस कवर्ड है मान लीजिए 20, 40, 60। तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन ही आता है। इन यूनिफॉर्म मोशन द पाथ कवर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कोई स्पेसशिप है जो ग्राउंड स्टेशन पे सिग्नल भेजता है। सिग्नल पहुंचने में 5 मिनट्स का टाइम लगता है। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, ठीक है। तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है? 5 मिनट्स। मिनट्स नहीं चाहिए हमें, सेकेंड्स में चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट मेजर करेंगे, है ना। 5 × 60 ये हो गया 300, तो 300 सेकेंड्स। आप 300 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 10⁸ और 2 10, और यहाँ 3 3 9। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज 9 × 10⁻10 मीटर्स। इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पेज नंबर 103, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि टाइम के साथ में आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है ना। मान लीजिए हमने लिया टाइम, तो टाइम है 5, 10, 15, 20, और आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो रही है
10, 20, 30, 40। आपने देखा हर 5 सेकेंड्स में आपकी वेलोसिटी कितनी 10 चेंज हुई, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 10 चेंज हो रही, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 10 चेंज हो रही है। हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, हर 5 सेकेंड्स में इक्वल इंटरवल टाइम में द रेट ऑफ चेंज इज सेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप चाहे तो फर्स्ट इंस्टेंस में कैलकुलेट कर लीजिए 5 से 10। ठीक है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। मान लीजिए आप 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 10 थी, 10 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी 15, 15 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी 30, 20 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी 50। तो आपने देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 5 सेकेंड्स का डिफरेंस है। यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी का चेंज है वो सेम नहीं है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज नॉट इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी। ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आपने देखा यहाँ 5 चेंज हुआ 5 सेकेंड्स में, यहाँ 15 चेंज हुआ 5 सेकेंड्स में, यहाँ 20 चेंज हुआ 5 सेकेंड्स में। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर्स पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम इज 5 सेकेंड्स। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड नहीं हैं, तो यूनिट्स को आप स्टैंडर्ड कर लीजिए। 80 किलोमीटर्स पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ये 60 है, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको आप फॉर्मूले में पुटअप कर दें, तो फॉर्मूले में पुटअप कर दें। व्हाट इज़ u, v है 60 इंटू 5/18 माइनस u है 80 इंटू 5/18। ठीक है, होल अपॉन टाइम इज 5। ठीक, तो इसके आगे का कैलकुलेशन देखें आप। इसके आगे का कैलकुलेशन ये है कि आप 5/18 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 60 माइनस 80 होल अपॉन 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 20 और वो भी माइनस 20 अपॉन 18, 2 से काटेंगे 2 9 जा 2 10 जा, ये हो जाएगा माइनस 10/9, माइनस 10/9 मतलब माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी 40 यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 200/18 मीटर पर सेकेंड। इसका फर्दर कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे। टाइम दिया है कितना, 10 मिनट्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 200/18 माइनस u कितना है 0 होल अपॉन t इज 600। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा 200/18 इंटू 600, ये कट जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/54। 1/54 होता 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।